गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंगल्स यानी कि कोण, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सब बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहले बच्चों हम जानेंगे कि कोण होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ आज हम ये भी सीखेंगे कि हम कोण को नापते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोण होते क्या हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जब भी किसी एक पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट्स या दो रे ड्रॉ हम करते हैं, तो उन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो गैप होता है या जो झुकाव होता है, उसी को ही हम कहते हैं एंगल या कोण। तो इस तरह से एक एंगल के जो मेन पार्ट्स हुए वो हुए। इसमें एक वो पॉइंट होता है जहाँ से दोनों लाइन सेगमेंट्स स्टार्ट हुए हैं, उसे हम कहते हैं शीर्ष। और दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्म या भुजा। तो इस तरह से आर्म और शीर्ष ये एक एंगल के मेन पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि एंगल्स होते कितने तरह के हैं। तो बच्चों, एंगल्स मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। इनके अगर हम नाम देखें तो इनके नाम है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, दूसरा एंगल है राइट एंगल यानी कि समकोण, तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, और चौथा एंगल है स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु कोण। उसके बाद पांचवा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, और सिक्स्थ है कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं। न्यून कोण, न्यून मीन्स होता है छोटा। तो वे सभी एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। इन सभी एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है। जैसे यहाँ पर पॉइंट बी पर एक एंगल बना हुआ है 40 डिग्री का। 40 डिग्री क्योंकि 90 डिग्री से कम है, तो ये किस तरह का एंगल हुआ? ये हुआ एक्यूट एंगल। अगर हम इस एंगल को पढ़ें तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे? इसको हम बोलेंगे एंगल ए बी सी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी को ही हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरफ से एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। वो यानी कि बी शीर्ष है जहाँ पर एंगल बना हुआ है, इसको हम हमेशा बीच में ही रखेंगे। इसी तरह से एक और एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल ए बी सी, ये है 80 डिग्री का। 80 डिग्री भी क्योंकि 90 डिग्री से कम है, तो ये किस तरह का एंगल हुआ? ये भी हुआ एक एक्यूट एंगल। इसके बाद में हम सेकेंड टाइप ऑफ एंगल देखते हैं, जो कि है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण। तो वो कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है उसको हम समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। इनकी वैल्यू 90 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होगी। यानी कि वे सभी एंगल्स जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच आते हैं उनको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। जैसे कि यहाँ पर ये एक कोण हमें दिखाई दे रहा है, एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की वैल्यू 180 से कम है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एक और एंगल का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 160 डिग्री। तो ये भी जब हम देखेंगे कि ये भी 180 से कम है, तो ये भी किस तरह का एंगल हुआ? ये भी ऑब्ट्यूज या अधिक कोण हुआ। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। इसी को ही हम ऋजु कोण भी बोलते हैं।
और बच्चों इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होती है। अब ये एंगल किस तरह से बनेगा? जब एक रेखाखंड है AB और दूसरा रेखाखंड है BC, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का, और ये एक सीधी लाइन की तरह से बन जाता है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल यानी कि फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। तो जब दो रेखाखंडों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पर एंगल ABC इसकी वैल्यू है 270 डिग्री, तो ये किस तरह का एंगल हुआ? ये एक प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, जब हम इसको पॉइंट से रोटेट करते हुए एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, तब ये एंगल पूरा 360 डिग्री का हो जाता है और सर्कल कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसका नाम भी है कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण, जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम हम सर्कल के माध्यम से सीखेंगे कि ये एंगल्स किस तरह से शो होते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम इस कंपास की मदद से एंगल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर ब्लू कलर की दो लाइंस दिखाई दे रही है और एक आपको घड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिस पर डिग्रीज मेंशन है। ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट है और इसको पूरा आप देखें तो लास्ट में ये 345 डिग्री दिखाया हुआ है और इसको फिर हम 0 तक ले आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें जो बीच में हमें एंगल दिखाई दे रहा है वो है 90 डिग्री का। हमने क्या बताया था आपको कि 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। अब हम इसे देखो रोटेट करते हैं, तो ये इस तरफ जब हम इसे पीछे की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल्स कम होते जा रहे हैं। ये देखिए लगातार कम हो रहे हैं और हमने इसको रोटेट किया, अब ये एंगल्स इसके बढ़ रहे हैं और इससे ये हम इसे घुमाते घुमाते यहाँ पर 90 पर ले आए तो ये हो गया राइट एंगल। और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सभी एंगल्स क्योंकि 90 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हमने नाम दिया था एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है एक्यूट एंगल। तो ये किस तरह का एंगल है? एक्यूट एंगल। 53 डिग्री कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब हम इसको 90 डिग्री से पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये इधर वाले एंगल सभी 90 डिग्री से ज़्यादा के हैं क्योंकि 105, 120 ये सभी 90 से ज़्यादा हैं। इनके नाम आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये सब कैसे एंगल्स हैं? ये सब हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम इसको लेकर के जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी लाइन बन गई है, लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रेट एंगल और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। अब हम इसको नीचे की तरफ और टर्न करते हैं। देखिए एंगल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 198 डिग्री ये किस तरह का एंगल हुआ? ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसको और नीचे लेकर के आ रहे हैं, एंगल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सब रिफ्लेक्स एंगल ही हैं। ये देखिए है ना। अब हम इसको और लेकर के जा रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री से लेकर के इधर 360 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो सब कौन से एंगल्स हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए एंगल्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और हम इसे लेकर जा रहे हैं आगे और यहाँ पर ये हो जाता है पूरा 360 डिग्री। हमने पूरा रोटेशन ले लिया, फुल रोटेशन ले लिया। अब ये एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हमने एक डिजिटल इस कंपास की हेल्प से भी सीखा कि एंगल्स जो हैं वो
किस तरह से जब हम एक सर्कल में रोटेट करते हैं तो उनकी जो नाम है वो चेंज होते जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं।